विधेयक 2026 को, सॉरी, मंत्री जी उत्तर देंगे। मैंने कहा इशारे से शायद कह रहे हैं हो गया, इसलिए मंत्री जी उत्तर देंगे। विधेयक पे थोड़ा सा गाड़ी स्पीड ज्यादा पकड़ रही है। बोले मंत्री, बोले मंत्री। हाँ, शांति धारीवाल, शांति धारीवाल। अब माननीय मंत्री जी उत्तर दें। एक धन्यवाद जरूर मंत्री जी को है साहब कि आपने जो कर दिया ना, ओनली एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट। आपको मैं साधुवाद देता हूँ, मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद कि कम से कम अब सरकार की, मेरे को डाउट है कि गवर्नर साहब सिग्नेचर करेंगे या नहीं करेंगे, ये जरूर डाउट है। धन्यवाद। पहली बार आपका धन्यवाद सुना मुख्यमंत्री के लिए, धन्यवाद। चलिए देता हूँ, चलिए हाउस की पूरी कार्रवाई देखते हैं, पूरी कार्रवाई। हाँ तो मैं धन्यवाद हमेशा देता हूँ और फेसबुक पे भी डालता हूँ, जो काम घोषणा करते हैं आप देख लेना कभी भी। वैसे आप भले आदमी हैं। विराज जी। हाँ, माननीय मैं नहीं जानता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बार माननीय, सबसे पहले मैं सुन तो लो। उस मुनि श्रेष्ठ पतंजलि को प्रणाम करना चाहता हूं जिन्होंने चित्त शुद्ध के लिए योग सूत्र, वाणी शुद्ध के लिए व्याकरण और शरीर शुद्ध के लिए वैदिक शास्त्र चरक संहिता दी है। सदन के सभी सदस्यगण, आज इस सदन के सम्मुख, आज इस सदन के सम्मुख मुझे गर्व है कि मैं एक ऐतिहासिक पहल राजस्थान आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय अजमेर की स्थापना से जुड़े विधेयक पर बोल रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट वर्ष 2025-26 के अंतर्गत अजमेर में आयुर्वेद योग प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना करने की घोषणा की थी। इस क्रम में आज 9 मार्च 2025 चैत्र मास कृष्ण पक्ष षष्ठी को राजस्थान आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय अजमेर की स्थापना का ये बिल प्रस्तुत किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उसी प्रयास का नाम है ये बिल। ये बिल सुशोभित है हमारा राजस्थान, स्वस्थ राजस्थान की भावना से। ये बिल जुड़ा है स्वस्थ राजस्थान, समृद्ध राजस्थान के लक्ष्यों से। इस भावना और लक्ष्य को साकार करने के लिए अजमेर की पावन भूमि पर इस विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव लाया गया है। अरावली की गोद में बसा यह शहर अजमेर प्राचीन वीरता, संस्कृति और आध्यात्मिकता की अद्भुत धरोहर है। अजमेर में है भगवान ब्रह्मा की नगरी पुष्कर, और सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही ब्रह्मा जी ने यह ज्ञान दक्ष प्रजापति को दिया था और कालांतर में यही ज्ञान धरती पर अवतरित हुआ। आयुर्वेद और योग मानवता को भारत की अनुपम देन है। आयुर्वेद का मौलिक ग्रंथ है चरक संहिता। इसमें लिखा गया है आयुर्वेद का ज्ञान शाश्वत है। अजमेर वही नगरी है, अजमेर वही नगरी है जिसे महान योद्धा सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने अपनी राजधानी बनाया। ऐसे गौरवशाली ऐतिहासिक शहर में आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा जैसे भारतीय ज्ञान विज्ञान के केंद्र की स्थापना होना अत्यंत उपयुक्त और प्रेरणादायक है। स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म सम्मेलन में जाने से पहले भारत भ्रमण के दौरान यहाँ आकर भारत की संस्कृति, एकता और आध्यात्मिकता की शक्ति को महसूस किया था। ये अजमेर क्रम भूमि है स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जिन्होंने देश को संदेश दिया, वेदों की ओर लौटो। और ये धरती है माननीय अध्यक्ष महोदय जहां आप विराजमान, जहां आप
जहां आप कई सालों से वहां का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और आपने उस अजमेर में विकास की गाथा लिखते हुए आज ये विश्वविद्यालय की भी आपकी उस विकास की गाथा में जुड़ने जा रहा है। मेरी भी जन्मभूमि है। आपकी जन्मभूमि, आप वहां से प्रतिनिधित्व करते हैं। मेरी ससुराल है। नहीं, आर्टिफिशियल है। यह विश्वविद्यालय वेदों की ओर लौटने का एक कदम है। प्लीज गलत आर्टिफिशियल न्यू में अजमेर का दामाद हूँ। दामाद आर्टिफिशियल, आप तो व्यक्तिगत अच्छे हो। नहीं, चलो, लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये वहां के दामाद है, लेकिन मेरा भी लोकसभा क्षेत्र है। अनीता जी, हाँ, अनीता बघेल जी पर क्या विश्वास? आगे बढ़ो माननीय मंत्री जी। बिल्कुल बिल्कुल माननीय मंत्री जी को डिस्टर्ब मत करो। आपको बधाई, बहुत बहुत। मुझे अगला विधेयक लाना है। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत की सभ्यता केवल भौगोलिक विकास की कहानी नहीं है, बल्कि ये ज्ञान, विज्ञान और मानवीय कल्याण की अद्भुत परंपरा की एक कहानी भी है। हजारों वर्षों पूर्व हमारे ऋषियों ने मानव जीवन को स्वस्थ और संतुलित बनाने के लिए चिकित्सा विज्ञान विकसित किया। वह आयुर्वेद के रूप में आज भी पूरे विश्व के सामने एक आदर्श के रूप में उपस्थित है। आज दुनिया प्राकृतिक चिकित्सा, योग और समग्र स्वास्थ्य की ओर लौट रही है। यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि भारत की प्राचीन परंपराओं आज वैश्विक स्तर पर स्वीकार्यता प्राप्त कर रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने योग और आयुर्वेद को विश्व मंच पर प्रतिष्ठित करने का ऐतिहासिक कार्य किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा इस दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से आयुर्वेद और योग को पूरी दुनिया में पहचान भी मिलने लगी है। आज 187 से अधिक देशों में योग का अभ्यास किया जाता है। आयुर्वेद को वर्तमान में 30 से अधिक देशों में एक पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के रूप में मान्यता मिल चुकी है और वैश्विक स्तर पर इसकी स्वीकृति तेजी से बढ़ रही है। आयुर्वेद एवं योग की लोकप्रियता बढ़ने के साथ साथ ही इस क्षेत्र के दक्ष चिकित्सक, शिक्षक और थेरेपिस्ट की मांग भी दुनिया भर में बढ़ने जा रही है। आयुर्वेद की जगह आयुष बोला करो। आयुर्वेद की जगह आयुष। इसमें सारे आ जाएंगे। मैं गर्व के साथ सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि गत वर्ष राजस्थान ने 21 जून को विश्व योग दिवस के अवसर पर प्रदेश के लगभग 1 करोड़ से अधिक लोगों ने एक साथ योग कर विश्व कीर्तिमान दर्ज कराया। इस कीर्तिमान के लिए इस सदन के माध्यम से मैं राजस्थान के सभी वासियों को साक्षात दंडवत प्रणाम करता हूं। संपूर्ण राजस्थान को। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विश्वविद्यालय केवल एक शैक्षणिक संस्था नहीं है, बल्कि यह अनुसंधान, शिक्षा और उपचार का एक ऐसा केंद्र बनेगा जहां आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से आधुनिक जीवन शैली से संपन्न रोगों का समाधान खोजा जा सकेगा। यहां से निकलने वाला चिकित्सक और शोधकर्ता न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश और विश्व को स्वस्थ जीवन का मार्ग दिखाने का कार्य करेगा। इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हुए इस शाश्वत ज्ञान का देश और विदेश में प्रचार करना होगा। इस विश्वविद्यालय में आयुर्वेद एवं योग के क्षेत्र में जो शोध एवं नवीन अनुसंधान किए जाएंगे, उन नवीनतम आविष्कारों को शिक्षा के साथ जोड़ा जाएगा और इन सब के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के उद्देश्यों के लक्ष्यों को भी प्राप्त किया जा सकेगा। पास किया जाए। विश्वविद्यालय को स्थानीय एवं क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़कर व्यक्तिगत स्वास्थ्य, पर्सनल हाइजीन, सामाजिक स्वास्थ्य, सोशल हाइजीन एवं आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में समग्र विकास किए जाने हेतु ज्ञान और कौशल के लाभों का विस्तार करना होगा। प्राकृतिक वनस्पतियों से निर्मित
औषधियों पर आधारित आयुर्वेद, प्राकृतिक पर आधारित दिनचर्या, ऋतुचर्या, योग इत्यादि के शैक्षिक एवं स्वास्थ्य कार्यक्रमों तथा शिक्षा सेवाओं, चिकित्सा सेवाओं को किफायती ढंग से संचालित कर वित्तीय आत्मनिर्भरता का निर्माण किया जा सकता है। देश के विभिन्न भागों तथा विदेशों से आने वाले विद्यार्थियों एवं शिक्षाविदों के लिए एक उत्कृष्ट शैक्षणिक केंद्र के रूप में यह विश्वविद्यालय कार्य करेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं विश्वविद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कुछ अवगत कराना चाहता हूं। विश्वविद्यालय का मुख्यालय रखा जाना प्रस्तावित है। वो कहाँ रखे सर? अजमेर में रखा जाना प्रस्तावित है। धन्यवाद। थैंक यू। मेरे सपनों को साकार कर रहे हो इसलिए धन्यवाद। धन्यवाद। अनीता बघेल जी, सपने तो मेरे आपके थे। अजमेर में रखा जा रहा है। पुष्कर का क्षेत्र है और मेरा स्वप्न है। थैंक यू। प्रस्तावित विश्वविद्यालय हेतु महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय ये पूरे अजमेर को है। अजमेर को प्रस्तावित विश्वविद्यालय हेतु महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर की भूमि में से 11.93 हेक्टेयर भूमि आवंटित की जा चुकी है एवं विभाग के पास पूर्व से जिला आयुष चिकित्सालय कायड़ अजमेर एवं नर्स कंपाउंडर प्रशिक्षण केंद्र अजमेर हेतु उपलब्ध भूमि में 4.67 हेक्टेयर भूमि को प्रस्तावित विश्वविद्यालय के नाम किए जाने की प्रशासनिक सहमति जारी की जा चुकी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के बारे में बताना चाहूँगा। यह विश्वविद्यालय स्थापित होने के बाद राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार का निर्धारण किया जाना प्रस्तावित है। विश्वविद्यालय का निगमितीकरण कुलाधिपति विश्वविद्यालय के प्रथम कुलगुरु, प्रबंध मंडल एवं शैक्षणिक परिषद के प्रथम सदस्य तथा वे सभी जो भविष्य में ऐसे अधिकारी या सदस्य बनेंगे जब तक वे अपने अपने पद या सदस्यता पर आसीन होंगे, उन्हें इस प्रकार राजस्थान आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय अजमेर के नाम से एक निगमित निकाय बॉडी कॉर्पोरेट के रूप में गठित किया जाना भी प्रस्तावित है। कुलाधिपति राजस्थान राज्य के राज्यपाल पदेन विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे, जो कि इस विश्वविद्यालय के प्रधान होंगे। कुलगुरु विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं विश्वविद्यालय के प्राधिकरण के विषय में बताना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय के प्राधिकरण इस प्रकार से प्रस्तावित है। एक होगा इसमें प्रबंध मंडल, शैक्षणिक परिषद, संकाय, अध्ययन मंडल, वित्त एवं लेखा समिति, अनुसंधान मंडल, खेल एवं छात्र कल्याण मंडल, नवाचार मंडल और ऐसे अन्य निकाय जिसे अधिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय का प्राधिकरण घोषित किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं विश्वविद्यालय की निधि एवं वित्त के विषय में अवगत कराना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय एक निधि स्थापित करेगा जिसे विश्वविद्यालय निधि कहा जाएगा। इस निधि में राज्य सरकार, भारत सरकार या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा दी गई कोई भी अंशदान या अनुदान राशि शामिल होगी। विश्वविद्यालय की सभी स्रोतों से प्राप्त आय, जिसमें शुल्क एवं अन्य प्रभारों से प्राप्त आय भी इस निधि में सम्मिलित होगी तथा वसीयत द्वारा प्राप्त संपत्ति, दान, न्याय एवं अन्य अनुदान आदि भी इस निधि में शामिल होंगे। विश्वविद्यालय निधि को किसी अनुसूचित बैंक में रखा जाना भी प्रस्तावित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस निधि का लेखा एवं लेखा परीक्षण भी समय समय पर करवाया जाएगा। जहां राज्य सरकार की निधियां संलग्न हो, वहां विश्वविद्यालय ऐसे निधियों के संबंध में राज्य सरकार से स्वीकृति के साथ संलग्न शर्तों एवं नियमों का पालन करेगा। इस प्रकार एक उच्च स्तरीय और बहुविषयक शासन ढांचा सुनिश्चित करेगा कि राजस्थान आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय अजमेर न केवल शैक्षणिक उत्कृष्टता का केंद्र बने, बल्कि प्रशासनिक पारदर्शिता और सुशासन का भी एक आदर्श प्रस्तुत करे। मुझे ये भी कहना है कि जब हम किसी विधेयक पर इस सदन में चर्चा करते हैं
तो स्वाभाविक रूप से सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच में विचारों का आदान प्रदान होता है। यही लोकतंत्र की शक्ति है। किंतु ऐसी चर्चाओं के बाद जो निर्णय इस सदन से निकलता है वह किसी एक पक्ष का नहीं होता है, वह पूरे समाज की सामूहिक भावना का निर्णय होता है। वह ऐसा निर्णय होता है जो सकारात्मक और जनोपयोगी और भविष्य के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होता है। आज ये विधेयक भी उसी भावना के साथ इस सदन के सामने रखा गया है। मैं इस सदन के सभी सदस्य मान्यों से आग्रह करता हूं कि हम दलगत सीमाओं से ऊपर उठकर और इस ऐतिहासिक पहल का समर्थन करें, क्योंकि ये केवल एक विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं रही, बल्कि ये राजस्थान के भविष्य के शिक्षा, स्वास्थ्य और शोध की मजबूत नींव रखने का कार्य है। और इसी भावना को व्यक्त करते हुए कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा। जिस धरती से जग को जीवन का विज्ञान दिया, मंत्री को जवाब नहीं दूंगा। जिस धरती ने जग को जीवन का विज्ञान दिया, आज वही अपनी विरासत को फिर से पहचान रही है। अजमेर की पावन धरती से उठेगी ऐसी ज्योति जो आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ भविष्य की राह दिखाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय विश्वविद्यालय अजमेर आने वाले समय में राजस्थान को आयुर्वेद योग प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक नई पहचान बनाएगा। मैं कहना चाहूँगा कि यह विधेयक सभी पक्षों के लिए बढ़ते राजस्थान की परिकल्पना को साकार सिद्ध करने वाला होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और इस सदन के सभी माननीय सदस्यों से भी इसके समर्थन का विनम्र आग्रह करता हूं। हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि आयुर्वेद कोई नया नहीं, यह हमारी भारतीय संस्कृति जो 5000 साल पुरानी चिकित्सीय परंपरा और पद्धति रही है। हम मानते हैं कि यह पद्धति आधुनिकता के दौर में ओझल हो गई थी। हमारी सरकार इस आयुर्वेद पुनर्जागरण को एक सफल संकल्प के रूप में प्रस्तुत कर रही है। मेरा सभी सदस्यों से आग्रह है कि हम हमारी इस जड़ों से जुड़ना होगा, परंपरा को अपनाना होगा। इसी भावना के साथ मैं सदन में कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा। कुछ पंक्ति। भटकते रहे हम जग की चमक धमक के रास्तों में, भटकते रहे हम जग की चमक दमक के रास्तों में, अपनी जड़ों का रास्ता कहीं छूट गया। अब वक्त की पुकार है, लौट चले अपनी परंपरा की ओर। जो ज्ञान हमारा था वही फिर से हमें अपनाना होगा। जो दीपक कभी इस धरती से दुनिया को उजाला देता था, आज वही अपनी चौखट पर बुझा बुझा सा लगता है। समय कह रहा उठो, उस ज्योति को फिर से जलाओ। जो अपना था उसे फिर से अपनाना होगा। हमने ही अपनी धरती को भुला दिया वक्त की दौड़ में, वरना दुनिया कभी रोशनी भारत से मांगती थी। अब लौटने का समय है अपनी जड़ों की ओर, क्योंकि जो खो गया उसे फिर से पाना होगा, उसे फिर से पाना होगा। जय हिंद, जय जय राजस्थान, समृद्ध राजस्थान, स्वस्थ राजस्थान, सक्षम राजस्थान। नहीं मैं बता रहा हूँ आपको। सशक्त राजस्थान, सफल राजस्थान, अपना राजस्थान, हमारा राजस्थान। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। प्रश्न ये है कि राजस्थान आयुर्वेद योग और प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय अजमेर विधेयक 2026 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए। जो पक्ष